गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियोसैगैनिक भ्रूण कोष के नाम से भी जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद विध, मादा युग्मकोद विध का विकास, जिसे हम एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष भी कहते हैं। भ्रूण कोष का विकास कैसे होता है, क्या है? तो इसकी जो प्रारंभिक कोशिका है, इससे पहले जो पढ़ा हुआ टॉपिक था आपका कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि मेगास्पोर, वो भी कौन सा, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या होता है, इसकी प्रारंभिक कोशिका होती है। तो ये जो आपका क्या है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु, ये इसकी प्रारंभिक कोशिका होती है। जबकि इसके पास में अन्य स्थित जो ये तीन और कोशिकाएं थी, ये आपकी क्या हो जाती हैं, आपकी अपहासित हो जाती हैं, यानी कि डिजनरेट हो जाती है। एक ही आपका बचा रहता है, जिसको अपन क्रियात्मक कहते हैं। इसको अगर आगे से अपन लें तो इसकी जो कंडीशन होगी वो किस प्रकार की हो जाएगी। जो आपका फंक्शनल है वो एक अकेला आपका ये क्या हो गया, ये तो बच गया, ये तो आपका कहलाया गुरु बीजाणु, और बाकी के जो तीन हैं ये आपके तीनों कैसे हो गए, ये अपहासित आपके हो जाते हैं। तो ये इसका जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, ये इसकी क्या होती है, प्रारंभिक कोशिका होती है। यानी कि इसी से आगे चलकर पूरे मादा युग्मकोद विध का, जिसे अपन क्या है भ्रूण कोष भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए, उससे पहले आपका ये जो फंक्शनल गुरु बीजाणु है, इस फंक्शनल गुरु बीजाणु के अंदर आगे चलकर क्या होते हैं, आपके विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन, जो कि एक के बाद एक होकर तीन कंटिन्यू क्या होंगे, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला है, इसमें फर्स्ट क्या होगा आपका, ये फर्स्ट समसूत्री विभाजन हुआ। इस फर्स्ट समसूत्री विभाजन से अपने पास कितने, एक और एक, ये दो क्या होते हैं गुरु बीजाणु अपने पास, ये दो केंद्रक आपके पास ये बन जाते हैं। अब ये जो दोनों केंद्रक हैं, ये अपने अपने ध्रुवों की ओर, है ना, एक चेलेजल एंड पर, एक माइक्रोपाइल एंड पर, यानी कि ये तो माइक्रोपाइल एंड है, ये चेलेजल एंड है। तो यहाँ दोनों क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाएंगे आपके। एक तो चला गया यहाँ और एक आ गया यहाँ, यानी एक एम पर आ गया और एक चेलेजल, माइक्रोपाइल, सी का मतलब चेलेजल। इन एंडों पे क्या होते हैं, ये आपके यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद में इसमें होता है अब सेकंड, क्या होगा आपका, अर्ध
सूत्री विभाजन। जो ये सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दोनों सिरों पर, एक चेलेजल एंड है, एक माइक्रोपाइल एंड है, इनके ऊपर एक से कितने हो गए 1 और ये 2 यहाँ बन गए, और 2 ही क्या होते हैं माइक्रोपाइल एंड के ऊपर कार्सपोल बन जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे चलकर इसमें तीसरा कौन सा, ये थर्ड अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं। तो थर्ड अर्धसूत्री विभाजन जब होता है उस कंडीशन में, अब आप ये देखो तो थर्ड होगा तो क्या बन जाएगा आपका ये 2 से 4 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, ये 4 दोनों सिरों पे 4 4 क्या बन गए आपके, ये ध्रुवीय केंद्र का, सॉरी चारों केंद्रक आपके बन जाते, 4 केंद्रक ऊपर है 4 केंद्रक नीचे। अब इसमें से दोनों ध्रुवों से एक एक जो केंद्रक है वो क्या होता है मध्य में स्थानांतरित होता है। किस प्रकार से, देखो यहाँ रह जाएंगे 3, यहाँ रह जाएंगे 3 और एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, है ना। ये दोनों एक एक इधर आपके आ जाते हैं। ये जो दोनों केंद्रक हैं इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या नाम है इनका, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब ये जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में संयोजित हो जाएंगे। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बीच में ये आपस में फ्यूज हो गए। ये आपस में जो फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूज होकर जो संरचना बनती है, इस संरचना को, इसको कहते हैं अपन द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। और जिस कोशिका में ये होते हैं ये कहलाते हैं सेंट्रल सेल। ये क्या कहलाते हैं, केंद्रीय कोशिका होती है। तो यहाँ आपके द्वितीय केंद्रक। अब ऊपर 3 केंद्रक रह गए आपके अंदर, तो यहाँ जो 3 हैं केंद्रक, ये तीनों केंद्रक क्या है यहाँ पर ये रह जाते हैं आपके। 3 यहाँ रह गए और 3 यहाँ रह गए। ये आगे चलकर क्या करते हैं, जो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं उनकी बात देख लेते हैं अपन। ऊपर की तीनों 1 2 3, ये 3 कोशिकाएं बनी। बीच में आपका एक करेगी ये 2, है ना, द्वितीय केंद्र। और यहाँ नीचे एक ये बड़ी कोशिका बनती है आपके प्रकार से, और इसको घेरे हुए 2 अन्य कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार से। अब इनका नाम, ये जो आपकी तीनों कोशिकाएं हैं जो कि कहाँ है, चेले जलैंड पर, इन्हें कहते हैं अपन प्रतिमुखी कोशिका, एंटी पोडल सेल्स। संख्या में कितनी है ये, 3 हैं। और कैसी हैं ये, एगुणित हैप्लॉइड होती है। संख्या में 3 हैं और सारी कैसी हैं, एगुणित हैं। ये बीच वाले ये सेंट्रल सेल है ना, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्र है। ये कोशिका तो एक है, कोशिका कितनी है, एक है, लेकिन कैसी है, 2 है, ये द्विगुणित होती है। इधर ये तो कहलाता है आपका, देखो अंड कोशिका, क्या है ये, अंड कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में एग सेल कहते हैं। ये दोनों जो घेरे हुए हैं इन्हें कहते हैं अपन
सहायक या सहायक कोशिका, सिनर्जिड, ये सिनर्जिड सेल है आपकी। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, अंड समुच्चय। ये क्या कहलाता है आपका, अंड समुच्चय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बना, इस पूरे को देखते हैं। 7 सेल्स, 7 कोशिकीय, 3 4 और ये 1 सेल हो गई आपकी 1 सेल, ये 2 सेल, तो 3 4 5 6 7, तो 7 कोशिकीय व 8 न्यूक्लिएटेड, 3 केंद्रक, 3 और 2 5 6 7 8 ना, 8 केंद्र की ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। ऐसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, पूरा निर्माण होता है किसका, एम्ब्रियो सैक। एक बार मैं और उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर एक एक के बारे में अपन और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट की जो प्रारंभिक कोशिका है आपकी, उस प्रारंभिक कोशिका को हम क्या कहते हैं, मेगा फंक्शनल मेगास्पोर। अपने पास क्या है, लीनियर रेखीय क्या होते हैं, गुरु बीजाणु मिलते हैं, जिसमें से 3 आपके नष्ट हो गए, एक जो बचा रहता है उसे अपन क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं। ये जो आपका क्रियात्मक गुरु बीजाणु हो गया, ये आगे चलकर 3 समसूत्री विभाजनों के द्वारा क्या करता है, एक 8 केंद्र की संरचना का निर्माण करता है। जो कैसे होते हैं, सबसे पहले ये 2 हुए, अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या हो गए, चले गए। यहाँ फिर सेकंड क्या होता है, सूत्री विभाजन, तो 2 यहाँ पर 2 बनेंगे, यहाँ पर 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, तीसरे में 2 से 4, इधर भी 4। फिर आगे चलकर क्या होता है, एक एक केंद्र के मध्यम और स्थानांतरित हो जाता है। ये मध्यम स्थानांतरित होने वाले केंद्र को अपन ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। आपस में फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये द्विगुणित कोशिका आपकी बनती है। ऊपर और नीचे यानी कि आपका चेरेजल एंड और माइक्रोपाइलेट की और 3 केंद्रक रह जाते हैं। ये ऊपर वाले तीनों केंद्रक हैं, ये तो आगे चलकर क्या प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या करती हैं, ये आगे पोषण के रूप में क्या होती हैं, काम में आती है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उस समय ये पोषण का निर्माण करती हैं। ये आपका 2n जो कोशिका है, ये भी आगे चलकर एक महत्वपूर्ण कोशिका, इसमें जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तो फ्यूज होने के बाद त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। जो आगे चलकर भ्रूणकोश बनता है। जो भ्रूणकोश बनता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर इसे पोषण उपलब्ध कराता है। जब ये पूरा क्या हो, पूर्ण रूप से उपलब्ध ना करा पाए, यानी कम पड़ जाता है, जब जाकर एंटीबॉडी कोशिकाएं क्या होती है, पोषण में सहायक आपकी होती है। माइक्रोपाइलेट के ऊपर एक तो अंड कोशिका होती है, जो कि इनको दोनों ओर से क्या करती है, सहायक कोशिकाएं घेरे हुए रहती हैं। ये तीनों को मिलाकर हम अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। इन सिनर्जिड जो कोशिकाएं आपकी हमने बनाई हैं, ये जो सिनर्जिड कोशिका है, ये सिनर्जिड कोशिका इस प्रकार से क्या होता है, एक तंतुमय संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। तंतुमय एक संरचना पाई जाती है, फिलीफॉर्म। तो ये जो तंतुमय संरचना होती है, इसका काम क्या होता है, जो पराग नलिका होती है, उस पराग नलिका को माइक्रोपाइल एंड की ओर प्रवेश करने के लिए रासायनिक उद्दीपनों का क्या करती है, सहायक होती है। प्रवेश कराने में ये सहायक आपकी होती है। तो ये काम होता है इसका, इनका। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक, जिसे अपन फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।